बैंक निफ्टी और निफ्टी का बेस्ट एवर एनालिसिस देने वाला हूँ 15 दिसंबर के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी कल जो मैं बताया था तो वो तो नहीं हुआ पाया, क्योंकि बैंक निफ्टी आज बहुत बड़ा गैप अप दे दिया। तो गैप अप देने के बाद मैंने सोचा था कि बैंक निफ्टी नीचे आएगा, तो नीचे नहीं आया, ऊपर ही सस्टेन हो गया। तो बैंक निफ्टी का कल का जो लेवल हो सकता है वो नोट डाउन कर लीजिए, मैं बताने वाला हूँ। ये सिर्फ एडवाइस नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज के लिए आपको शेयर किया जाता है। तो लिख लीजिए, बैंक निफ्टी का ऑल टाइम जो हाई है 47,940 का ऑल टाइम हाई है, और बैंक निफ्टी का जो नीचे का जो सपोर्ट है वो एक अच्छा सपोर्ट है 47,600 का एक अच्छा सपोर्ट है, और नीचे जो आज डे लो है वो है 47,530 का आज डे लो है। नीचे में ये दो सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पर आता है तो बैंक निफ्टी का बाय कर सकते हो, ऊपर का इस लेवल तक आप बाय कर सकते हो। बैंक निफ्टी का एक और जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है आपको दिखा दूँ। बैंक निफ्टी यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए आ रहा है। तो बैंक निफ्टी अगर कल साइडवेज ओपन हो जाता है तो बैंक निफ्टी का ऊपर का एक ये लेवल जो मार्क है 47,930 का एक लेवल है, और दूसरा लेवल जो है वो इस ट्रेंड लाइन का बेसिस का है, ये जो रजिस्ट्रेशन का काम करेगा 47,850 के अराउंड एक काम करेगा। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को ऊपर जाता है तो यहाँ तक का एक टारगेट देख सकते हैं। अगर ये तोड़ दिया तो 48,100 का दूसरा टारगेट आएगा। अगर नीचे में इस लो को 40 जो कि है 47,680 का जो नीचे में सपोर्ट है वो अगर तोड़ता है तो नीचे का 47,500 का टारगेट तक देख सकते हैं। अगर ये भी तोड़ दिया तो आज जो बैंक निफ्टी ने गैप अप देके जो सेलिंग किया, गैप क्रिएट किया है उसको फिल कर देगा बैंक निफ्टी। तो मुझे जो वन साइड व्यू लगता है, अगर गैप अप हो जाता है बहुत बड़ा तो कुछ सस्टेन या फिर कुछ रेंज देके मार्केट में बाय करना, या फिर बैंक निफ्टी को आप सीधी सीधी बात जो है वो बैंक निफ्टी को आप इस वाली लेवल में जो 47,690 का है इस वाली लेवल पे आप कुछ बुलिश हैमर देके या फिर हैमर टाइप कुछ बुलिश पैटर्न देके आप बाय कर सकते हो। ऊपर का फर्स्ट टारगेट का 47,870 का और दूसरा 47,800 का आप 48,800 का आप टारगेट लेके रह सकते हो। तो ये था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप निफ्टी का जो देख सकते हैं, ये आज 2 दिन से जो रजिस्ट्रेशन का काम कर रहा था वो उसको गैप अप देके आज ऊपर आ गया। यहाँ पर जो रेंज बाउंड हो गया था मार्केट में, यहाँ पर जो रेंज बाउंड हुआ था तो गैप देके ऊपर चला गया। तो मार्केट में आप आज ओपन होते ही ऊपर भाग गया, जो मैं सोचा था नीचे आएगा तो नहीं आया, ऊपर होकर सस्टेन होकर वहीं पर तो घूम गया। तो कल जो मार्केट का जो हाई है ये ऑल टाइम हाई है, वो 21,200 का जो हाई है ऑल टाइम हाई, अगर उसके ऊपर अगर गैप अप हो जाता है तो कुछ सस्टेनेबल कंक्लूजन पैटर्न देख के ट्रेड लेना, और नहीं तो अगर मार्केट इस दो रेंज के अंदर यहाँ से 21,000 और नीचे 21,100 का अगर लेवल के अंदर मार्केट आता है तो इस लेवल पर स्कैल्पिंग करना। अगर मार्केट इस लेवल का तोड़ता है सेलिंग अगर तब होगा वो 21,100 का नीचे सेलिंग होगा। जो दूसरा टारगेट आके निकल के आएगा 21,070 का दूसरा टारगेट निकल के आएगा, यहाँ तक का दूसरा टारगेट निकल के आएगा। अगर ऊपर जाता है तो ऊपर में टारगेट जो रहेगा 21,260 का ऊपर का लेवल का टारगेट आएगा, यहाँ पर एक टारगेट, और दूसरा टारगेट उससे 50 पॉइंट ऊपर आप ले सकते हो 21,300 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो आई होप मेरा ये एनालिसिस कल आपको प्रॉफिट दे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है, और कल अगर प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ मैं मेरा इस खुद का यूट्यूब चैनल में देने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।